रेड वाले बटन को दबा के कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों आज हम शिप रॉकेट के बारे में बात करेंगे। शिप रॉकेट एक थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी है जो दूसरे कोरियर लाइक डिलीवरी एक्सप्रेस बीज, ईकॉम एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, DHL का सर्विस लेके सेलर को प्रोवाइड करते हैं। बीच में एक मीडिएटर वो शिप रॉकेट कोरियर बना हुआ है। तो इसका कुछ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे क्योंकि न्यू सेलर को पता नहीं है और वो कुछ प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स किया तो मैं सोचा इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को एक नॉलेज दिया जाए कि इसका ड्रॉबैक क्या है और बेनिफिट्स क्या है। तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे आ गया हूँ दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर। जिन सेलर को नहीं पता है शिप रॉकेट के बारे में, उसके लिए मैं थोड़ा उनको बेसिक बताना चाहूँगा, ओवरव्यू देना चाहूँगा। शिप रॉकेट एक लॉजिस्टिक कंपनी है, लेकिन शिप रॉकेट के पास कोई खुद का कोरियर कंपनी नहीं है। ये एक जो दूसरे कोरियर है लाइक ईकॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बीज, फेडेक्स और ब्लू डार्ट, ऐसे और 5-6 कोरियर के साथ टाई अप किया हुआ है और ये आपको बीच में मीडिएटर बन के सेलर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये शिप रॉकेट आप इसमें बस ईमेल आईडी से लॉगिन करके आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको कोई वैसा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इनका कुछ प्लान है, जैसे बेसिक प्लान, एक्टिव प्लान, ऐसे 3-4 तरीके का प्लान है और फ्री प्लान भी है। अगर आप फ्री प्लान यूज़ कर रहे हो तो उसमें अगर आपको शिपिंग कॉस्ट लग रहा है 500 ग्राम की 60 रुपीज़, तो इनका जो प्लान है, जो मान लीजिए एक्टिव है, प्रो प्लान है, ऐसे 3 प्लान है। इसमें ये लोग आपको मंथली कुछ पैसा चार्ज करता है। कोई प्लान में आपको 2000 रुपये चार्ज करेगा, किसी में 5000, किसी में 10,000। तो ये आपको मंथली ये पैसा उनको देना होता है। और फिर अगर आप इनका कोई एक प्लान एक्टिव करते हो तो उसको लिए आपको जो शिपिंग कॉस्ट, मान लीजिए आपको फ्री प्लान में 50 रुपीज़ लग रहा था, तो इनका प्लान अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो उसको आपको कम लगेगा, मान लीजिए 5 रुपये कम लगेगा, 10 रुपये कम लगेगा। तो जितना ज़्यादा का प्लान आप रिचार्ज करोगे उस हिसाब से आपको शिपिंग कॉस्ट भी लगेगा। तो शिप रॉकेट की अच्छाइयों से शुरू करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है, अगर आप अमेज़ॉन में सेल्फ शिप कर रहे हो और आपको कोई थर्ड पार्टी कोरियर से टाई अप करना है तो आप शिप रॉकेट को यूज़ कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि ये आपकी अमेज़ॉन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इनका एक API है और वो अमेज़ॉन पे आप डालोगे तो अमेज़ॉन के साथ इसका चैनल इंटीग्रेट हो जाएगा। और इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर आया अमेज़ॉन पे, तो सीधा आप उसको शिप रॉकेट पे लॉगिन करोगे और एक क्लिक में आप प्रोसेस कर पाओगे। उसको आपको कस्टमर का डिटेल्स अलग से डालना नहीं होगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। इससे आपको टाइम बचेगा। नंबर 1 बेनिफिट हो गया। नंबर 2 बेनिफिट, शिप रॉकेट मान लीजिए जब ऐसे लोकेशन पे हो जिसमें आपको 5-6 कोरियर का सर्विस अवेलेबल है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है, तो शिप रॉकेट क्या करता है, जब आप ऑर्डर डालोगे, प्रोसेस कर लोगे ऑर्डर को, तो जब आप शिप नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको 3-4 कोरियर का ऑप्शन दिखेगा और हर एक का अलग अलग शिपिंग कॉस्ट। अभी आपको जो रिलेवेंट लगे, जिन कोरियर का सर्विस रिलायबल लगे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और इससे आपको पैसा भी बचेगा। थर्ड बेनिफिट की बात करें तो अगर आपका कोई शिपमेंट है जिसका वैल्यू है लाइक 2000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ और वो इन ट्रांजिट कहीं लॉस्ट हो जाता है कोरियर के थ्रू, तो शिप रॉकेट आपको इन्वेस्टिगेशन करके अगर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू है अंडर 5000, मतलब 5000 के अंदर जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू रहेगा वो आपको पूरा रीइन्वेस्टमेंट कर देता है, पूरा आपको पैसा लौटा देता है। लेकिन 5000 के ऊपर अगर आपका शिपमेंट जा रहा है तो आपको 5000 ही मिलेगा। तो ये उनका एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉलिसी आप बोल सकते हो। और 4th नंबर इनका बात करें बेनिफिट की, तो इनका सपोर्ट अच्छा है। अगर आप कॉल करो तो तुरंत कॉल लग जाता है, सामने से बंदा भी आपको अच्छा से सपोर्ट देता है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है ट्रैकिंग में, ही आपको कोई कोरियर का शिपमेंट होल्ड हुआ है, कोई शिपमेंट एक ही डेस्टिनेशन पे, तो आप बात कर सकते हो, वो आपको सर्विस सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड करता है। तो ये कंप्लीट हो गया बेनिफिट का। अगर मुझसे कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे हम। मान लीजिए आपने कोई शिपमेंट भेजा शिप रॉकेट के थ्रू डिलीवरी कोरियर से और वो शिपमेंट को जाना है महाराष्ट्र से केरल पे, लेकिन बीच में वो आके कर्नाटका पे रुक गया आपका शिपमेंट, ना तो आगे जा रहा है ना तो RTO हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में आप
आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा शिप रॉकेट से, फिर शिप रॉकेट आगे कांटेक्ट करेगा कोरियर पार्टनर से, और ये कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो इसमें कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप सीधा कोरियर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको अच्छा रेजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, आपको एक मीडिएटर को कांटेक्ट करना पड़ रहा है, फिर मीडिएटर आगे कांटेक्ट करेगा। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है और इसमें आपको डिले बहुत होता है शिपमेंट का। तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। फिर आपको एक और एज इट इज़ ये सिमिलर इशू और आता है, जैसे फॉल्स मान लीजिए कस्टमर अवेलेबल है एड्रेस पे, लेकिन जो कोरियर है वो डिलीवरी अटेम्प्ट नहीं किया गया, लेकिन डाल दिया कि मैंने डिलीवरी अटेम्प्ट किया, कस्टमर अनअवेलेबल है एड्रेस पे। तो ऐसा सिनेरियो में भी आपको कोरियर को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको शिप रॉकेट को कांटेक्ट करना पड़ेगा और शिप रॉकेट फिर आगे कांटेक्ट करेगा। तो ये भी एक थोड़ा मतलब मुझे तो ये सिस्टम इनका पसंद नहीं है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो आता है, इसके लिए आप सीधा कोरियर को कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको शिप रॉकेट को कांटेक्ट करना पड़ता है और शिप रॉकेट आगे कांटेक्ट करेगा। और फाइनल इसका मैं जो ड्रॉबैक बताऊंगा, एक सेलर को लॉस पे रन करेगा अगर इसके ऊपर सेलर नोटिस नहीं करेगा। तो दोस्तों मैंने आज तक जो कोरियर के साथ टाई अप किया है डायरेक्टली और उनको यूज़ कर रहे हो, तो उनका क्या होता है बिलिंग, कुछ कोरियर है जिनका बिलिंग होता है मंथ की एंड में, पूरा मंथ आपने शिपमेंट दिया, जो शिपमेंट डिलीवर हुआ उसके बाद मंथ की एंड में बिलिंग आता है, वो चेक करके आप पूरा पैसा एक बार में पेमेंट कर पाओगे। और कुछ कोरियर क्या होता है वॉलेट सिस्टम, लेकिन वो कैसे काम करते हैं, मान लीजिए आज आपने 10 शिपमेंट भेजा, कल 30 भेजा, लेकिन आपको डिलीवर हो रहा है, जो शिपमेंट डिलीवर होगा, मान लीजिए आज जो आपने शिपमेंट भेजा वो 5 दिन बाद डिलीवर होगा जाके, तो आप उसका जो पैसा है वो आपको 5 दिन बाद ही देना पड़ेगा जब वो डिलीवर होगा। लेकिन शिप रॉकेट में ऐसा नहीं है। शिप रॉकेट क्या करता है गाइस, जब आप कोई शिपमेंट क्रिएट करोगे तो आपको वॉलेट में जो रिचार्ज करना पड़ेगा, मिनिमम वॉलेट बैलेंस 100 रुपीज़ रखना होता है शिप रॉकेट में। और मान लीजिए आपने एक शिपमेंट क्रिएट किया जिसका वेट है 500 ग्राम, अभी 500 ग्राम में अगर आपको 60 रुपीज़ रख रहा है, तो जब आप रिचार्ज वहाँ पे करके रखोगे, वो जब शिप नाउ पे क्लिक करोगे तो 60 रुपीज़ आपको वहाँ से माइनस हो जाएगा। यानी कि जब आप शिपमेंट भेजोगे तभी आपको पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए डेली आप 50 शिपमेंट दे रहे हो तो 50 शिपमेंट का पैसा आपको डेली देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर ज़्यादा शिपमेंट आप शिप रॉकेट के थ्रू भेज रहे हो तो। और न्यू स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ कोरियर का स्लैब होता है पेमेंट्स का, जैसे कि कोई कोरियर है वो 500 ग्राम के लिए इतना पैसा लेगा, 1 kg के लिए आपको इतना पैसा लेगा। और तो क्या होता है जब आप शिपमेंट भेजोगे वो कोरियर से, मान लीजिए आप शिप रॉकेट से एक शिपमेंट भेजा जिसका वेट है 500 ग्राम, ठीक है, अभी 500 ग्राम कस्टमर को डिलीवर हो गया प्रोडक्ट, लेकिन शिप रॉकेट में ने आपको जो चार्ज किया वो डिलीवर होने के बाद 1 kg का। अभी आप बोलोगे भाई मेरे प्रोडक्ट वॉल्यूमेट्रिक वेट में से 1 kg नहीं हो रहा है और डेट वेट भी प्रोडक्ट का 1 kg नहीं हो रहा है, तो आप 1 kg कैसे चार्ज करोगे। तो वो लोग क्या करता है, आपका जो पेमेंट्स जो आपने रिचार्ज करके रखा है वो होल्ड कर देता है वहाँ पे, ठीक है ना, वॉलेट को। अभी होल्ड जब करके रखेगा तो उससे क्या दिक्कत होगा, आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा, फिर जाके आप न्यू शिपमेंट क्रिएट करोगे। अगर आप वो पैसा नहीं दोगे तो मान लीजिए 10 दिन बाद 10 दिन तक वो होल्ड पे रहेगा, तो आपको तो शिपमेंट भेजना है ना, तो आप रिचार्ज करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका पैसा डबल लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि आपने उनको डिस्प्यूट रेस किया, 10 दिन बाद वो पैसा आपको लौटा दे, लेकिन इनिशियली तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है एक न्यू सेलर को। तो थोड़ा ये चीज़ आप देख के भेजिए और आप डायरेक्टली कोरियर से टाई अप कर सकते हो। मैंने उसके लिए भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर गाइस, बाय।